हेलो गाइस, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं सलवार की बेल्ट में ओकी जेब। ओकी जेब मतलब जो जीन्स की पैंट में होती है उसको ओकी जेब कहते हैं। तो गाइस, ये मोबाइल रखने के लिए इसकी चौड़ाई 6 इंच है। देखो, आपको मेजरमेंट करके दिखाया। ये देखिए 6 और लंबाई 20। ये देखो 20, यानी कि इस जेब का 10 आगे और 10 पीछे तो 20 लगेगा और चौड़ाई 6 लगेगी। तो अब इसमें गाइज अगर हम कहीं जाते हैं, हम जैसे कहीं गए तो अपना पैसा भी रख सकते हैं। ये देखिए, अपना पैसा भी रख सकते हैं और मोबाइल भी। ये देखो मोबाइल की लंबाई, जितनी मोबाइल की लंबाई होती है देखो यहाँ तक। तो मोबाइल सारा अंदर कवर हो गया। ये देखिए अंदर पूरा कवर हो गया। अगर 1 इंच और लंबा भी होगा मोबाइल तब भी ये नाप चलेगा। गाइज, एक बार फिर स्पीच दे रही हूँ। इस जेब की लंबाई के लिए कपड़ा 20 इंच और चौड़ाई के लिए 6 इंच। तो गाइज, जो हम बेल्ट बनाते हैं ये यहाँ पे सिलेगा, इसका यहाँ 1/2 हो जाएगा। मैं भी इसको दिखा रही हूँ थोड़ा। देखो गाइज, ये रही। अभी सूट में ना कपड़ा इसके मैचिंग का नहीं था, इसलिए मैंने ये अपोजिट लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि सूट पूरा मुश्किल से बनता है आजकल के। जो फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी होती है तब तो बैक अलग से और फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी रहती है, तो इसलिए ये मैंने और कुछ लगाया। और यहाँ से हमारा दिखना था मोबाइल डालते वक्त अपोजिट, और ये तो गाइज नीचे चला जाएगा। और यहाँ मैंने लगा दिया है। ये हो गया हमारा एक हिप, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक हमारा फ्रंट हो गया। और गाइज, ये इसके नीचे बैक होगी। तो बिल्कुल आसान है। इस जेब को मैं हॉकी जेब कहती हूँ। ऐसे ही जीन्स की पैंट में भी होती है तो उसे भी हॉकी कहा जाता है। अब गाइज, जैसे कहीं गए सफ़र में, बस में, तो हमको पैसे ऊपर ही रखने हैं। जैसे पर्स में रख दिया तो पर्स खोलते खोलते कोई छीन भी सकता है, तो हम अपने सुरक्षित पैसे इसमें ऊपर से ऊपर किराए के लिए रख लो। और गाइज, मोबाइल भी रख लो। ये देखो मोबाइल का बिल्कुल एकदम साइज है। अगर इससे कोई लंबा होगा तो वो भी आ जाएगा और ईज़िली से निकाल भी सकते हैं। निकाल लिया और ये देखो हैंड आ जाता है पूरा अच्छे से। ये देखिए, अब आपको ये तरीका कैसा लगा? मैंने इसका मेज़रमेंट बताया। 6 चौड़ा 20 इंच लंबा कपड़ा लगेगा। और गाइज, उल्टी तरफ से इसका ड्राफ करना है, ऐसे जैसे हम गला करते हैं। फिर सीधी तरफ से कपड़ा रखना है। फिर उल्टी सिलाई मारने के बाद फिर अंदर का भाग काट देंगे। काटने के बाद उसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये जेब बनाने का तरीका है। और गाइज, ये इसका सेंटर होगा। ये सेंटर होगा, यहाँ पे हम नाड़ा बनाने का रास्ता रखेंगे। तो इसको मैं बिना काटे ही करूँगी। थोड़ा सा बस चिड़िया के लिए काट लूँगी, बाकी यहाँ से पतला सा सील दूँगी और यहाँ से सिल जाएगा। और यहाँ इसका एक फ्रंट यहाँ टुक लगाया जाएगा। तो गाइस, आपको जेब कैसी लगी होगी तो मेरे को मतलब बताना। अब इसके बाद मैं बेल्ट चढ़ाऊँगी। इसकी मेरी बनी हुई है। बेल्ट कैसे लगाएंगे वो तरीका भी आपको मैं दिखाऊंगी। अब देखो गाइज, हमने इसका नेफा बना दिया है। अब इस निशान को तो हम सेंटर पे रखेंगे और जो ये टुक लगाया है ये निशान हम बैक पे रखेंगे। और ये उसका 2 भाग आगे, बेल्ट के 4 भागों में बांट दिया। 2 अगल बगल साइड, फ्रंट और बैक। तो ये एक साइड का और ये एक साइड का। तो अब हमने इसको 4 स्थान से पकड़ना है, 4 स्थान पर इसको बांधना है। अब मैं आगे रख के दिखा रही हूँ कैसे लगाना है। देखो गाइज, मैंने इसको फ्रंट पर रख दिया है
बिल्कुल जो सेंटर है फ्रंट वाला और एक बैक वाला, एक उस साइड और एक इस साइड। तो मैंने इसको फ्रंट पे रख के सिलने जा रही हूँ। देखो आप, ये फ्रंट पे मैंने रख के सिल दिया है। अब हमने देखना है कि हमारा बैक जो है वो पीछे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले मैं यहाँ तक सिल देती हूँ इसको पूरा। ये देखो, अब एक प्लेट जब गाइज रह जाती है, ये देखो एक प्लेट जब रह जाती है तो हमको इसका मेज़रमेंट देख लेना चाहिए। अब मैं इसका बैक पे आ गई हूँ। ये मैंने टुक मारा था, ये देखो ये टुक है, देख रहे हो ना, ये टुक है। इस टुक को मैं बैक वाली जो बैक पीछे 2 प्लेटें डालते हैं तो उसके साथ मैं इसको मेज़र कर लेती हूँ। ये देखिए, हम मेज़र करने के बाद हमारा कुछ कम ज़्यादा होगा तो गाइज़ हम यहाँ से ना प्लेट को खोल लेंगे। अगर गाइज़ हमारी सलवार बड़ी होएगी तो गाइज़ फिर हम यहाँ पे प्लेट को डाल देंगे। अब आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज़ मैंने क्या समझाया, जैसे हम बेल्ट सेंटर से रख कर पूरा राउंड घूम जाते हैं। कोई कोई करता है यहाँ से सिल दिया, फिर धागा तोड़ दिया, फिर वहाँ से सिल दिया, धागा तोड़ दिया। गाइज़ मैं एक बार रख के ना धागा नहीं तोड़ती हूँ। तो आपको यही चीज़ मैं समझा रही हूँ कि जो सेंटर पॉइंट है हमारा, ये सेंटर है हमारा, जहाँ पे हमने चिड़िया नाड़ा डालने की ये बनाई। तो सेंटर से पकड़कर मैंने इसको एक प्लेट हम सिलेंगे नहीं, फिर बैक का मेज़रमेंट कर लेंगे कि हमारा बैक की प्लेट उस टुक के साथ मैच हो रही है। ये देखो, ये इस टुक के साथ मैच हो रही है। ये देखिए, ये टुक के साथ मैच हो रही है। क्या चीज़ हमारा लूज है, तो थोड़ी सी बेल्ट लूज है। तो गाइज मैं इस प्लेट को ना थोड़ा सा खोल लूँगी, हल्का सा खोलना है, ज़्यादा नहीं। अगर पूरी खुल गई तो फिर हमारी ये सलवार बड़ी हो जाएगी। हल्का सा ये बड़ा है, हल्का सा, बस यही मेजरमेंट सीखना है। अब मैं इसकी प्लेट ज़रा खोल लेती हूँ। ये देखो, जो हमारा टुक था और जो हमारा बैक, फ्रंट से हमने शुरू हुआ और बैक पर हम आगे हैं सिलते हुए। ये देखो, बैक तक आगे। ये अब हम यहाँ से मेज़र करेंगे कि हमारी ये सलवार पूरी आ रही है बेल्ट पे। ये देखो गाइस, इस साइड बिल्कुल पूरी है, अब कोई झंझट नहीं। अब आपको समझ आ गई होगी, ये हमारा सेंटर है। ये हमारा ही 3 भाग हम सील के आगे बेल्ट के 4 भाग किए थे ना, फ्रंट बैक साइड दूसरी साइड। तो हमने 3 साइड सिल चुकी हैं, अब ये चौथी साइड है। अब इसको सिलने के बाद हम ऊपर की बिठाने वाली सिलाई मारेंगे। आज की इस वीडियो में आपको क्या समझाया हमने, बेल्ट लगाना। बेल्ट के को हमने 4 भागों में बांट लिया, बैक और फ्रंट और साइड और दूसरी साइड 4 होगी। अब जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि 3 साइड में सिल चुकी हूँ, ये चौथी साइड है और मेरा पूरा आया। अगर गाइज यहाँ से अगर हमारी ये बेल्ट बड़ी हो जाती तो हम यहाँ से पूरा सिलने से पहले, देखो पूरा सिलने से पहले हम मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम एक प्लेट को खोल देंगे, अगर पूरी खुलेगी तो पूरी खोल लेंगे, अगर आधी खुलेगी तो आधी खोल लेंगे। यहाँ से सिलने से पहले होगा गाइज ये काम।
अगर आप पूरा सील दोगे फिर यहाँ आके छोटा पड़ जाएगा। बस हमको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। जैसे सेंटर से शुरू हुए राउंड में घूमे, बैक पे मेजरमेंट करना है और फिर जब हम यहाँ आ गए और यहाँ आके हमने मेजरमेंट किया है। तो गाइस कोई भी झंझट नहीं होगा बेल्ट लगाने में, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता। 100% 4 बातें याद रखने से, बैक, फ्रंट, वो साइड और वो साइड, और पॉकेट लगा सकते हैं। ओकी पॉकेट लगाई है मैंने इस वीडियो में। अगर किसी को दोबारा से जेब समझ नहीं आई है तो गाइस आप कमेंट में बोल सकते हो। जब मैं किसी अगले सूट में फिर पॉकेट लगानी होगी तो आपको फिर से मैं पॉकेट का लेक्चर दूंगी, बिल्कुल पूरा प्रॉपर। मेरी इच्छा ये है कि कोई बच्चे घर बैठे बैठे स्टिचिंग सीख जाएं, बस मेरा दिल खुश है। हमारी तो उम्र हो गई, अगले बच्चों के लिए मैंने यूट्यूब चैनल में अपनी सिलाई का ज्ञान का प्रचार करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। बच्चों आपको कैसा लगा पॉकेट लगाना? क्योंकि आजकल सबके हाथ में फ़ोन है। फ़ोन को हम सुरक्षित अपनी जेब में रख के बस पे चढ़ना हो दमदसी चढ़ जाते हैं। किराया निकालना हो तो हम अपनी पॉकेट से किराया उसको दे सकते हैं, और जो हमारे ज़्यादा पैसे हैं वो हम अपने पर्स, बैग या सूटकेस किसी में भी रख सकते हैं संभाल कर, और जो ऊपर का खर्चा हम बाहर वाली अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। तो गाइज आपको कैसा लगा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो को देखकर करना और लाइक करना, कमेंट करना। सो मच। अब देखो रात के कितने बज गए हैं? अब रात के 2:30 बज गए हैं पूरे। अब मैं आपको सिखाने के लिए अब 2:30 बज गए रात के। देखो मैं सोऊंगी कब? अब मैं वीडियो बना के अब अपलोड करूँगी ये, और सर्च करना वीडियो, तारीख डाल दूँगी। तारीख डालकर हरे कृष्णा बुटीक इस तारीख को पॉकेट बताना, सर्च करना। सर्च का मैं ज़रूर ऑप्शन लिख दूँगी।